Good morning, friends. So we have reached to the last day of the program, and आप मुझे आज शाम को अपने रिव्यूज़ और फीडबैक्स ज़रूर भेजिएगा so that it will motivate us to figure out कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, और अगर कुछ आपके सजेशंस हों, आपके फीडबैक हों, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा. It will help us to improve and to deliver better and better. राइट. सो लास्ट डे आपने आपने हो सकता है जो वीडियो आज मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था वो आपने देखा होगा. उससे आपको काफ़ी चीज़ें और पता चली होंगी. नाउ आई थिंक वी ऑल आर रेडी टू स्टार्ट एंड स्केल अप अवर ऑनलाइन बिजनेस. अभी मुझे लगता है कि ये 5 दिन के प्रोग्राम से आपको ये ज़रूर हेल्प मिली होगी टू डिसाइड, वन, यू वांट टू गेट इनटू इट, यू डोंट वांट टू गेट इनटू इट. टू, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इट, हाउ यू वांट टू गेट इनटू इट, उसके लिए क्या पहले स्टेप्स लेने चाहिए, क्या बाद में स्टेप्स लेने चाहिए, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं. Actually, I wanted to do this webinar today, but because of the request from various people कि वेबिनार का टाइमिंग फिक्स होगा और उस टाइमिंग पे हमारा ये काम है या हम ये देख नहीं पाएंगे और पूरा अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि हम इस वेबिनार की जगह पे आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑफ दैट सेम 2 hours, जहाँ पे जो वो वेबिनार का पूरा कंटेंट है वी विल ट्राई टू हेयर इट इन द वीडियो, एंड उसी कंटेंट को आप पूरा अपनी कन्वीनियंस से नेक्स्ट 1 या 2 दिन में देख सकते हैं. और उसको देखने के साथ साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ग्रुप वी विल कीप इट ओपन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days. उसके बाद उस ग्रुप जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वी विल ट्राई टू आंसर इन द ग्रुप्स, और अगर लगेगा तो वी विल क्रिएट अ वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आई विल ट्राई टू आंसर देम इन अ वीडियो फॉर्मेट सो दैट आप उसको सुन के ज़्यादा बेटर क्लैरिटी ले सकते हैं. राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेनी बोनसेस फॉर यू विच यू विल बी गेटिंग इट बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, जिसमें कि हम आपके साथ एक 30 मिनट्स के लिए फ्री अपॉइंटमेंट का लिंक भेजेंगे. आप अपने कन्वीनियंस के साथ टाइम बुक कर सकते हैं कल, परसों, 2-4 दिन में, जब भी आपको कन्वीनियंट होता है, और आप पर्सनली अपने बिजनेस सेटअप को लेके या स्केलेबिलिटी को लेके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. सेकेंड, वी विल बी ओपनिंग अ ग्रुप फॉर ऑल दोज पीपल who are very serious with the e-commerce or who are very serious with the online selling. तो उस ग्रुप में that will be a closed group only for the people who are looking forward for some kind of guidance, help or insights on the e-commerce business or on online selling business. उसके अंदर हम बहुत सारा information, tools, जो भी नया अपडेट्स है, नई चीज़ें आ रही हैं, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसके अंदर शेयर करेंगे, which will help you all to grow your business online. Right. तो उसके अलावा apart from that we will be helping you with a file. एक मैं आपको फाइल भेजूंगा जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनकी डिटेल्स होंगी जो कि ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं. वो ज़्यादातर टूल्स फ्री टूल्स हैं, लेकिन उसमें कुछ पेड टूल्स भी होंगे. सो एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, यू कैन टेक दोज टूल्स, यू कैन यूज दोज टूल्स. तो ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने कलेक्ट किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है, उसके ऊपर बहुत सारा हमने एनालिसिस किया है, तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द वन ऑफ द बेस्ट टूल्स अवेलेबल. राइट. सो आज का सेशन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. पहला सेटिंग अप फेज, दूसरा स्केलिंग अप फेज. हर बिजनेस के 2 ही एस्पेक्ट होते हैं, 2 ही फेज होते हैं. कोई भी आप बिजनेस करें, किसी भी टाइप का बिजनेस करें, उसके 2 ही फेज होते हैं. पहला होता है सेटिंग अप,
और दूसरा होता है स्केलिंग अप। और वी हैव सीन 95% of the people, they only focus on scaling up of the business. And believe me, in the world, only 3 to 5% of the people who are actually able to scale up. और वो जो 3 से 5% लोग जो स्केल अप होते हैं, वो लोग हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस सेटिंग अप को देते हैं. So just try to understand the difference. 95% of the people are working on scaling up of the business. Only 3 to 5% of the people, they are working on first setting up of the business, and those are the people जो कि सबसे ज़्यादा स्केल होते हैं. Because अगर आपका फाउंडेशन, अगर आपका बेस, अगर आपका बेसिक्स राइट नहीं है तो स्केल अप पॉसिबल नहीं है. तो अगर आपको स्केल अप करना है तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग अप फेज. अगर आपका सेटिंग अप बेस्ट है, अच्छा है, राइट है, प्रॉपर है, एंड देन यू कैन स्केल. लेकिन स्केल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्केल करने के लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है. आपको मैं एक बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं एक दो दूंगा सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सके व्हाट डज दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस मीन. हम हर रोज पानी पीते हैं, हम हर रोज सोते हैं, लेकिन क्या जो पानी पीना है, बिकॉज वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट इज वाटर फॉर अस, बट आर वी ड्रिंकिंग द वाटर इन अ राइट वे? तो द आंसर इज most of the people are not. Now why they are not drinking it right way? Because best practices क्या है पानी पीने की? सबसे पहली चीज, मॉर्निंग में आफ्टर यू गेट अप, फर्स्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. सेकेंड, ड्रिंक वाटर while सिटिंग, नॉट स्टैंडिंग. थर्ड, खाने से पहले आप 30 मिनट 40 मिनट पहले, खाने से पहले पानी पिए तो वो आपकी बॉडी को फायदा देगा. खाने के साथ पानी पिएंगे तो वो फायदा नहीं, नुकसान देगा. राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर चीज की बेस्ट प्रैक्टिस होती है. बेस्ट प्रैक्टिस इज जिस चीज से आपको फायदा मिलता है वो चीज करने से, और नहीं तो वही चीज करने से हमें या तो फायदा नहीं मिलता है या कम फायदा मिलता है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस. सोने के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम गाड़ी चलाते हैं उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइंड है, हम दुकानदारी करते हैं, हम शॉप खोलते हैं, उसके लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है. तो इसी तरीके से जो भी चीज़ आप करते हैं उसको अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस से फॉलो करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा. अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका आपको हो सकता है फ़ायदा ना मिले या मिलेगा नहीं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड यू नीड टू फॉलो दैम. राइट? दैट विल हेल्प यू टू स्केल एनी बिजनेस. सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आज मुझे थोड़ी जल्दी नहीं है. बाकी दिन जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें मुझे हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि थोड़ा मैं जल्दी करूं so that I can shrink into the business. So today I have enough time to explain you in detail about the holistic view of the structure, right? Holistic view of selling online. अब ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट या बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने इन 5 दिनों में डिस्कस करी हैं वो डिस्कस होने वाली हैं. यूजुअली होता कैसे है, जब हम कोई चीज़ को समझते हैं बिट्स एंड पीसीज में, आज हमने एक चीज़ को समझा, कल दूसरी चीज़ को, परसों तीसरी चीज़ को, तो मैनी अ टाइम्स वो हमारे माइंड में डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो मिक्स हो जाती है. तो वो मिक्स ना हो इसलिए हम ये वीडियो साथ में बनाते हैं. ये वीडियो साथ में बना रहे हैं सो दैट जो आपने 5 दिन में समझा है
उसको हम एक सिंक के साथ, एक कनेक्शन के साथ आपको जोड़ के बता सके, सो दैट यू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेलिंग ऑनलाइन इकोसिस्टम। आपको पूरे के पूरे ऑनलाइन सेलिंग इकोसिस्टम का होलिस्टिक इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाए, उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड दिस विल गिव यू द होल पिक्चर ऑफ द सेलिंग बिजनेस ऑनलाइन। सेकेंड, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ समझते हैं या सीखते हैं तो हमें वो चीज़, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती है, राइट? तो हम उसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्या होता है व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग, वो आपने देखा है बच्चे को जब हम कभी कुछ ट्रेनिंग देते हैं या कुछ सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। वाई? बिकॉज हमारे माइंड में जब वो चीज़ बार बार हिट करती है तो वो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एंड इफ इट इज गोज इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, देन व्हेनेवर वी विल डू एनीथिंग, वो सबकॉन्शियस माइंड से हमें जो है ना बता देगी कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट इट इज शुड बी, दिस इज हाउ इट शुड बी। तो हमें ये लास्ट एक्सपीरियंस से, बिकॉज वी हैव बीन इनटू द ट्रेनिंग सिंस many years now, and I have personally done lot of trainings with the corporates, with the insurance people, with various other companies। तो वहाँ पे एक चीज़ समझ आई है, अगर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। आपको कोई भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी है तो उसको मल्टीपल टाइम्स आपको बात करना पड़ेगा उसके बारे में, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सो वी आर रिपीटिंग द थिंग्स मल्टीपल टाइम्स सो दैट इट शुड गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, एंड व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी डिसीजन विच इज इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको उसका सही तरीका या सही गाइड कर दे, राइट? सो दैट इज वाई वी आर रिपीटिंग मेनी थिंग्स एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्लीज फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए जो भी हमने पूरा का पूरा कंटेंट भेजा है वो पीडीएफ में बनाने के पीछे रीज़न एक ही था, अदरवाइज आई वुड हैव जस्ट सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप ओनली। पीडीएफ में लेसन्स को बनाने का रीज़न ये था कि आप उसके प्रिंट आउट लें, उस प्रिंट आउट को 1 घंटा आप दोबारा से फ्रॉम द डे 1 टू डे 5 सारा कुछ जो है ना पढ़ें, और ये जो वीडियोस आपने देखे हैं उन वीडियोस को अपने माइंड में रख के पढ़ें, राइट? सो यू शुड बी माइंडफुल अबाउट द वीडियोस, and then if you are reading the content it will go into your subconscious mind and it will help you in your decision making in the future for your journey towards selling online, right? So let me start with the session of today, setting up phase। ये बहुत ही important phase है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। now I will take you to another platform, वहाँ पे जाके मैं आपको ये सेटिंग अप का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, विच विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? गाइस, तो आई थिंक आप यहाँ पे एक स्क्रीन देख रहे होंगे, उस स्क्रीन में लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, राइट? तो ये हमने 5 दिन में यही समझने की कोशिश करी है कि हम ऑनलाइन कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए पहले फेज में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे सेटिंग अप का। अगर सेटिंग अप राइट हो गया तो दूसरे फेज में हम डिस्कशन करेंगे स्केलिंग अप का। अगर ये दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से अपने आप अडॉप्ट कर लिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया
तो आई एम श्योर, आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन गारंटी इट, यू विल नेवर फेल इन दैट जर्नी, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं सेलिंग अप, स्टार्ट करते हैं सेलिंग, तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने बार बार डिस्कस की हैं। सबसे पहली है हु यू आर, सेकंड है व्हाट यू वांट टू डू, थर्ड है व्हाई ऑनलाइन एंड हाउ यू कैन डू इट, राइट। ये 4 चीज़ों को हम इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारा सेटअप कभी फेल नहीं हो सकता, हमारा सेटअप बेस्ट होगा एंड डेफिनेटली वी विल ग्रो। सो हु वी आर, वी नीड टू डिफाइन, वी नीड टू डिफाइन इन डिटेल हु वी आर। क्या हम मैन्युफैक्चरर हैं, क्या हम होलसेलर हैं, क्या हम रिटेलर हैं, क्या हम बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं। वी कैन बी अ वुमन एंटरप्रेन्योर, वी कैन बी अ स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन। हम कुछ करना चाहते हैं इस ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में, राइट, और वी वांट टू सेल समथिंग ऑनलाइन। तो या फिर वी आर अ ई कॉमर्स कंपनी, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए डिफाइन करना इन द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एस्पेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग है। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमें हमारी टारगेट ऑडियंसेस बदल जाएगी। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंसेस बदल जाएगी। अगर हम होलसेलर हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंसेस बदल जाएंगी। तो हमारे लिए चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स बदल जाएंगे, तो हमारे लिए सिचुएशन बदल जाएगी, तो हमारे लिए करने का तरीका बदल जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स, हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो हमारे डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट स्टेप पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रियल ई कॉमर्स कंपनी है, they are not basically into selling of products or services, they are the experts of technology, right। तो उनके लिए सिचुएशन अलग है। आज एक मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज है उस प्रोडक्ट को बनाने की, लेकिन ई कॉमर्स कंपनी की एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, ताकि उस प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाया जा सके। तो दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। तो जब दोनों ही अपनी शुरुआत करेंगे, व्हेन दे विल टेक द फर्स्ट स्टेप, उन दोनों की सिचुएशन, उन दोनों की थॉट प्रोसेस, उन दोनों की एक्सपर्टीज, उन दोनों का एक्सपीरियंस, उन दोनों की नॉलेज अलग रहेगी। तो अगर आप अपने आप को हु यू आर ये प्रॉपरली डिफाइन कर पाते हैं, तभी आप जुडिशियली प्रॉपरली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप उसको किस तरीके से, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, राइट। देन व्हाट यू वांट टू डू इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। क्योंकि जब हमें अपनी सिचुएशन पता चल जाती है, हमें अपना मकसद पता चल जाता है, जब हमें अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल्स, बिजनेस, ये सब पता चल जाता है, तभी हम ये डिसाइड कर पाते हैं व्हाट वी वांट टू डू। तो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू सेल। एवरीबडी हियर, टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, बडिंग एंटरप्रेन्योर, ये सब करना क्या चाहते हैं? दे वांट टू सेल, दे वांट टू सेल समथिंग। कोई प्रोडक्ट है, किसी के पास सर्विस है, कोई कपड़े बेचना चाहता है, कोई जूते बेचना चाहता है, कोई कॉस्मेटिक बेचना चाहता है, हर बंदा कुछ बेचना चाहता है, राइट। लेकिन हर बंदे की सिचुएशंस अलग हैं, अलग तरीके से बेचना चाहता है। कुछ लोग कन्वेंशनली बेचना चाहते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, या कुछ लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं या कन्वेंशनली बेच रहे हैं। अब हम ये दोनों को सिचुएशन, दोनों सेगमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशनली क्या है? कन्वेंशनली अगर आपको बेचना है तो आपके पास शॉप चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप रेफरेंसेस के थ्रू बेच सकते हैं, आप सेल्स टीम के थ्रू बेच सकते हैं, आप कस्टमर पर के पास डोर टू डोर जाके बेच सकते हैं। आई थिंक अगर हम अपने पास्ट में देखें तो इन तरीकों के अलावा बेचने के लिए किसी के पास तरीका था? नो,
कोई बंदा दुकान से बेच रहा था, अपनी दुकान खोल के बैठा था, वहाँ से बेचता था। कोई बंदा दुकान नहीं है तो अपने आसपास के लोगों को रेफरेंसेस से कि मैं ये काम करता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना, एंड आई कैन गिव हिम दैट, राइट, रेफरेंसेस से बेचते थे। बहुत सारे लोगों ने सेल्स टीम रखा, उन्होंने अपना शॉप नहीं बनाया, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन सेल्स टीम रखा और सेल्स टीम को बोला कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, जाओ बेचो एंड यू विल गेट सम कमीशन। सो दे हैव सोल्ड इट थ्रू देयर सेल्स टीम। और कुछ लोगों ने डायरेक्टली डोर टू डोर जाके सेलिंग किया है। तो कन्वेंशनली यही 4 तरीके थे बेचने के। आप कुछ भी माल ले आओ, उसी 4 तरीके से आप बेच सकते थे। लेकिन अब इस 4 तरीकों के फ़ायदे क्या हैं? इस 4 तरीकों के फ़ायदे हैं, आप पर्सनली कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 4 तरीकों के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत सारा पैसा। अगर आपको शॉप और इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना है तो यू नीड लॉट ऑफ मनी। इफ यू वांट टू सेल इट थ्रू रेफरेंसेस आल्सो, देन यू नीड द पीपल who trust on you, who understand that the product you are selling वो बहुत ही अच्छा है और आप सबको फायदा देगा। सो they need to believe on you। तीसरा, सेल्स टीम, अगेन पैसा। हर मंथली उनको पैसा देना पड़ता है, सेल हुआ नहीं हुआ। आई हैव सीन मैनी पीपल फाइटिंग विद देयर सेल्स टीम, इस महीने तुमने सेल नहीं किया तो मैं सैलरी नहीं दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। सो ऑल दीज थिंग्स हैज हैपेंड, राइट। देन सेल डायरेक्टली, इट इज नॉट ईजी। आप डोर टू डोर जाके सेल करें, राइट, लोगों ने किया है, लोग करते हैं, आज भी करते हैं, बट इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, राइट। बट डायरेक्टली जब आप किसी को बेचने जाते हैं तो उसको चाहिए या नहीं चाहिए, जब आप उसके पास बेचने चले गए तो उसको आपसे चाहिए या नहीं चाहिए। ही फील्स you have the need for selling, maybe he doesn't require the product or maybe he require the product, but then also he thinks कि आपको बेचने की जरूरत है, राइट। और दूसरा, ये तरीका डायरेक्टली सेलिंग का कब चलता था? जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं था। आज तो सबके पास ऑप्शंस है खरीदने के लिए। तो ये कन्वेंशनल तरीके हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट तरीका जो हम बात कर रहे हैं, जो लास्ट 10 साल से बहुत बढ़ गया है, जो लास्ट 10-15 साल से आज की डेट में बहुत बड़ा सेलिंग का शेयर होल्ड करता है, विच आई हैव सेंड यू ऑलरेडी इन द लेसन्स ऑन द 4th डे, कि ऑनलाइन सेलिंग हैज ग्रोन टू मच एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इट इज गोइंग टू बी ग्रोइंग टू मच फर्दर। अब जब आप सेलिंग ऑनलाइन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फ्यू पीपल वॉन्ट्स टू सेल टू as a retailer directly to the consumer. Few people want to be the wholesalers, they want to sell it to the retailers. Few people want to do the both, वो wholesaler को भी देना चाहते हैं, retailer को भी देना चाहते हैं। तो based on these requirements आपके चैनल डिसाइड होंगे, based on these requirements आपका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा। अब रिटेलर हैं तो रिटेलर के लिए चैनल्स कौन से हैं? देयर आर फ्री चैनल्स, देयर आर पेड चैनल्स। For retailers, the free channels are social media Google My Business, social media channels and marketplaces. अगर हम social media channels की बात करें तो Facebook, Instagram, marketplaces की बात करें Amazon, Flipkart, Myntra, Jabong, Etsy, there are eBay, there are many marketplaces wherein you can sell your products, right? तो ये सारे के सारे free channels हैं जहां पे आपको पहले पैसा नहीं लगता है, राइट। लेकिन चैनल अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा। तो जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि चैनल के लिए हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, लुक एंड फील, ऑल दीज थिंग्स विल मैटर, राइट। आप चैनल तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो लोग उस पर आके पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं होंगे, राइट। तो बिल्ड योर चैनल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन योर बिजनेस मॉडल, बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल्स। देन पेड चैनल्स, वेबसाइट्स,
ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स, उसके अलावा हमने जो डिस्कशन किया था वो इंडिया मार्ट एंड ऑल, दे आर द होलसेल प्लेटफॉर्म्स. सो वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप ये आपके अपने चैनल होते हैं, आपकी अपनी दुकान. वेबसाइट और ई कॉमर्स आज की डेट में बनाने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, बट देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप बहुत ही कम एक्सपेंसेस में अपना चैनल, अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. राइट नाउ अगेन दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू आर सीइंग योर बिजनेस इन द फ्यूचर. आप कितना उसको ग्रोथ करना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, यू कैन डेवलप योर वेबसाइट्स और ई कॉमर्स स्टोर्स ऑल्सो. देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगता है, लेकिन जो भी एक्सपेंस लगता है ये आपके कन्वेंशनल तरीके से ज़्यादा हो सकता है. No. ये उसका 1/10 भी नहीं है, 1/50 भी नहीं है, बहुत कम एक्सपेंस होता है. So based on all these information, you decide what you require, what you want, right? Then in wholesale, we have different channels, free channels, paid channel, free Google My Business and SEO. SEO means search engine optimization. Search engine optimization means लोग आप तक गूगल से सर्च करते हुए पहुंचें. आज एक होलसेलर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर इज ऑलवेज बिजी इन हिज सेलिंग टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर, टू लुक फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, राइट. सो इज ऑलवेज बिजी इन समथिंग और द अदर. तो उसके लिए कस्टमर उसके पास अपने आप आए, इससे बेटर चीज हो सकती है, राइट. रिटेल में आपको कस्टमर तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि रिटेलर के लिए बहुत ऑप्शंस हैं. एक रिटेल बायर के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, तो वो देखता रहता है सब चीज़ों को, वो खरीद लेगा, राइट. लेकिन होलसेल के लिए बहुत ऑप्शंस नहीं हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आपके पास कस्टमर ढूंढ के आपको आना चाहिए. इफ दैट इज हैपनिंग मीन्स यू आर डन विद द ऑनलाइन सेलिंग. आपका ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस सेट हो गया है. सो उसके लिए दो ही तरीके होते हैं. गूगल माई बिजनेस विच विल हेल्प यू टू मैप योर स्टोर, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर ऑफिस टू द पीपल जो भी आपको देखना चाहते हैं. जैसे ही कोई आपका नाम डालेगा, जैसे ही उस लोकेशन में कोई ढूंढना चाहेगा कि इस लोकेशन पे होलसेलर कौन है, इस लोकेशन पे मैन्युफैक्चरर कौन है, किस प्रोडक्ट्स में वो डील करता है, तो आपका पेज, आपका लिंक, आपका इंफॉर्मेशन वहां पे आना चाहिए. इफ दैट इज हैपनिंग, बिलीव मी, द कस्टमर विल कम टू यू. You don't have to go and look for the customer, right? So the best free ways are Google My Business and SEO, right? Search engine optimization, wherein customer is coming to you, searching for you, right? Based on your product range. And उसके अलावा जो paid channels हैं, that is India Mart, Just Dial, websites, so all these are paid channels. इन channels पे अगर आप अपने आप को present करते हैं, तो वो community जो वो चीजें देख रही है, somebody is looking for garments, somebody is looking for shoes, somebody is looking for machinery, तो वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स उस चीज़ के होते हैं. तो बहुत सारा जो रिटेलर्स हैं या जो बिजनेस टू बिजनेस के क्लाइंट्स हैं, they go on these websites, they go on these portals, they go on these channels and platforms to look for the right people. बिकॉज उनको मालूम है इस जगह पे वही लोग होंगे जो बिजनेस प्रॉपरली कर रहे हैं, या जो लोग मुझे प्रॉपरली सर्व कर सकते हैं. दे आर इनटू द बिजनेस, राइट. सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स विच यू नीड टू यूज फॉर सेलिंग ऑनलाइन. तो अगर हमें ये पता चल जाए हु वी आर, सेकंड हमने इस चीज से डिसाइड कर लिया व्हाट वी वांट टू डू, राइट. अगर दोनों करना है तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल के प्लेटफॉर्म को बनाना पड़ेगा. वी नीड टू
have the combination of both retail platforms as well as the होलसेल प्लेटफॉर्म्स। उस कॉम्बिनेशन को करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से प्लेटफॉर्म में अपने आप को सेटअप करना है, अपने आप को शोकेस करना है, राइट। तो अगर हमने ये चीज पहले होमवर्क किया तो हमारा प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन बेस्ट होगा और हम ये डिसाइड कर पाएंगे व्हाट वी वांट टू डू, ऑन विच प्लेटफॉर्म वी वांट टू डू, राइट। सो गाइस कीप इन माइंड ये दोनों ही पॉइंट्स, व्हाई, हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया प्रॉपरली तो आपका जो जर्नी है, जो बिगिनिंग है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो बिल्कुल राइट होगा। अभी हम दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, व्हाई ऑनलाइन। अभी हमने डिस्कस किया सेलिंग के लिए कन्वेंशनल और ऑनलाइन, ये दो ऑप्शंस अब हमारे पास अवेलेबल हैं। हर इंसान के पास आज की डेट में ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब उन दोनों ऑप्शंस में कन्वेंशनल के मुकाबले व्हाई ऑनलाइन, ऑनलाइन का क्या बेनिफिट है इनके मुकाबले, तो वी विल डिस्कस दैट। सबसे पहला, इट इज वास्ट रीच। जब आप दुकान खोलते हैं, कन्वेंशनली किसी तरीके में भी जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खोलते हैं, तो क्या होता है, आपकी रीच कहाँ तक है, जो आपके पास आ जाएगा आपके एरिया के नज़दीक। आज की डेट में तो दिल्ली से अगर पंजाब आना है, सो देर आर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन लोगों का रीच बहुत कम हो गया था, फिजिकल रीच बहुत कम हो गया था, राइट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोगों का आना है, अभी तक हमें ऐसा लगता है कि शायद लोग वहां पे ज़्यादा आते हैं। यस, बिकॉज हम 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से यही करते आए हैं, राइट। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की तादाद में देखें तो आज एक दिन में जो अमेज़न पे कस्टमर आता है उतना किसी भी बड़े से बड़े रिटेलर के पास पूरे एक साल में नहीं आता है। इज इट द फैक्ट? यस। व्हाई? बिकॉज ही हैज वास्ट रीच, नेशनली, इंटरनेशनली, कहीं से भी उसके पास कस्टमर आ सकता है, कहीं से भी कस्टमर उसके स्टोर तक पहुंच सकता है। सो फर्स्ट, व्हाई ऑनलाइन? बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल ऑफ वास्ट रीच। सेकेंड, बायर इज मूविंग ऑनलाइन। मैंने परसों एक अपने प्रोग्राम में आपको कंटेंट में भेजा भी था कि अप्रॉक्सीमेटली द पोटेंशियल साइज ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस is gonna be 73 trillion by 2022 या 23 whatever। इतना ग्रोथ लास्ट 20 साल के अंदर, लास्ट 15 साल के अंदर, लास्ट 5 साल के अंदर मुंबई इंडिया में कितना ग्रोथ हो गया है। आज से अगर आप 10 साल पहले किसी से पूछते ऑनलाइन इंडियंस खरीदेंगे, तो आपको जवाब मिलता था इंडियंस ऑनलाइन कभी नहीं खरीदेंगे। बट व्हाट इज द फैक्ट? द फैक्ट इज आज की डेट में इंडियंस सब्जी भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जूते कपड़े भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, टीवी, मोबाइल फोन्स, जिस चीज़ पे हमें फिजिकल ग्राहक जो शॉपकीपर है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, वी डोंट ट्रस्ट द शॉपकीपर, अगर वो कहता है कि ये ले जाओ, हम वो भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। हम फूड आइटम्स, हम यू नेम इट, यू नेम एनीथिंग, यू गो ऑनलाइन एंड रिसर्च, वी इंडियंस आर बाइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, राइट। तो हमारा बायर ऑनलाइन मूव हो रहा है। आज अगर कभी लाइफ में कोई भी किसी से पूछेगा कि आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस किस सेगमेंट में करना चाहिए, तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, अपने आप से पूछना, हमें बिजनेस उस सेगमेंट में शुरू करना चाहिए जो सेगमेंट ग्रो कर रही है, पहले 100% शेयर
कन्वेंशनल बिजनेस का था। आज अगर 30% ऑनलाइन का हो चुका है, इट मीन्स कन्वेंशनल बिजनेस का 30% लेस हो गया है, 70% रह गया है। तो पॉइंट, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि जिस सेगमेंट का बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उस सेगमेंट में बिजनेस करने में फायदा है, या जिस सेगमेंट का ग्रोथ कम हो रहा है उस सेगमेंट में बिजनेस करने का फायदा है? आस्क योरसेल्फ एंड डिसाइड। सो बायर इज मूविंग ऑनलाइन, राइट? देन इट इज द चीपेस्ट मीडियम टू बिल्ड। आज आपको कन्वेंशनली बेचने के लिए दुकान लेना पड़ेगा, रेंट पे लें, अपना लें, इंटीरियर करना पड़ेगा, स्टॉक लेना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा। आज पूरा स्टोर जितने में खुल जाता है उतने में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगता है हमारी शॉप पे। एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का जितना खर्चा आता है उतने में ऑनलाइन स्टोर सेटअप हो सकता है, राइट? सो इट इज द चीपेस्ट। स्टोर खोलने के बाद उसके अंदर जो हम स्टाफ रखते हैं उसका मंथली एक्सपेंस जाता है। अगर हम सस्ती से सस्ती सैलरी भी दें, राइट, then also that will go month on month basis, which is huge. But to build a online store, to build a online channel, to build a online setup, it is very cheap as compared to conventional business. It's very very cheap, right? तो आप डिसाइड करिए आप क्यों करना चाहते हैं, वाई ऑनलाइन। आपके डिसीजंस, आपके रीजंस अलग हो सकते हैं, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड एंड डिफाइन। देन इट हैज ह्यूज पोटेंशियल टू स्केल। मैंने देखा है बहुत सारा शॉप्स, छोटा शॉप है, बड़ा शॉप है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। छोटे शॉप में यू हैव अ पोटेंशियल to handle 10 clients a day, 20 clients a day, 30 clients a day, 50 clients a day। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 50 clients, 100 clients, 500 clients a day। क्या आपके पास पोटेंशियल है 5000 कस्टमर को हैंडल करने का एक दिन में? कन्वेंशनल तरीके में देयर इज अ लिमिटेशन टू हैंडल द नंबर ऑफ क्लाइंट्स। इन द online business there is no limitation। आपको स्केल करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 1000, आप 2000, आप 5000 स्लोली ग्रो करेंगे। जब आपने शॉप कन्वेंशनली शुरू करते हैं, आई वॉज जस्ट सीइंग वन एग्जाम्पल ऑफ कोको कोला। Everybody knows Coca-Cola is a big brand. They are selling millions and billions of bottles a day. They are worth millions and billions of company. You know, in the first month when they started their business, how many bottles they have sold? They have sold only 25 bottles in the first month. एक महीने में 25 बॉटल बेचा था उन्होंने। So every business start with that same strategy. स्टार्टिंग में आप अपनी शॉप खोलते हैं तो भी कभी एक ग्राहक आता है, कभी 2 ग्राहक आता है, कभी 4 ग्राहक आता है, कभी 10। स्लोली ग्रेजुअली 6 महीने बाद 10, 20, 50 ग्राहक आता है। फिर 6 महीने के बाद आपके पास 100 ग्राहक आने लगता है। 1 साल 2 साल के बाद शायद आपके पास रोज का अच्छा ग्राहक आता है, राइट? सो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड, इट टेक्स टाइम कि आपके पास कस्टमर का फुटफॉल बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में 1, 2, कई बार 4 दिन तक बोनी नहीं होता है, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी कन्वेंशनल बिजनेस में भी होती हैं, ऑनलाइन में भी यही होता है। पहले आपके पास हो सकता है 10 दिन तक कोई ग्राहक ना आए, हो सकता है 1 महीने तक कोई खरीदे ना, हो सकता है 2 महीने बाद आपके पास 4 ग्राहक आने शुरू हों, महीने में सिर्फ जो है ना 20 ग्राहक आए, 50 ग्राहक। इट इज द प्रोसेस ऑफ एनी बिजनेस, राइट? और लेकिन पॉइंट इज उसकी स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल क्या है। आपका 1 साल 2 साल के बाद भी कन्वेंशनल में अगर आपकी कैपेसिटी 20 ग्राहक को फुलफिल करने की है तो एक दिन में आप 20 ग्राहक ही फुलफिल कर सकते हैं।
लेकिन ऑनलाइन में अगर आपका फ्लो बन गया तो आपके पास पोटेंशियल है 1000 कस्टमर, 2000, 5000, 10,000, 50,000 कस्टमर हैंडल करने का भी डेली, राइट? सो इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल. देन it is 24/7, 365 days open, राइट? अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये सुना है मैंने कि जितना टाइम दुकान खुलेगा उतना ही प्रॉफिट और उतना ही सेल होगा. सो दिस अप्लाइज इन कन्वेंशनल बिजनेस. यस, जब आपका दुकान खुलेगा, कस्टमर आएगा, खरीद के लेके जाएगा, देन ओनली सेल होगा, देन ओनली प्रॉफिट होगा. और अगर दुकान बंद है तो आपका प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन, सेल्स कुछ नहीं होगा, राइट? बट दिस अप्लाइज टू कन्वेंशनल सेल्स ओनली. इन ऑनलाइन बिजनेस it is 24/7, 365 days, no holiday, no night sleep, no off, no shop closed, right? तो इसमें आपका 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन ऑफ द ईयर आपका ओपन रहता है. Person can buy it in the night, person can buy it on a holiday, person can buy it at his convenience. आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, it doesn't make a difference. These are the benefits of online selling. Second, scope of innovation. आप कन्वेंशनली बेचते हैं, आपका स्कोप ऑफ इनोवेशन क्या रहता है? हम माल बाहर दूसरा लगा देते हैं, हम अपना विंडो चेंज कर देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले चेंज कर देते हैं. हम ये करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि कुछ नया होते रहना चाहिए, कस्टमर आए उसको कुछ नया मिलना चाहिए. लेकिन कन्वेंशनली इनोवेशन का हमारा लिमिटेशन है. वी हैव a limited scope of doing innovation in the conventional business or the way we are selling conventionally. But the scope of innovation or in the online business is too much. आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं. आप अपने कूपन कोड्स भेज सकते हैं, आप ईमेल्स भेज सकते हैं, आप स्पेशल डेज रख सकते हैं कि इस दिन इस प्रोडक्ट पे स्पेशल ऑफर, राइट? आप बहुत कुछ कर सकते हैं. देयर इज अ स्कोप ऑफ इनोवेशन इन द होल डे इन द ऑनलाइन बिजनेस. बट कन्वेंशनली उतना स्कोप हमारे पास नहीं रहता है. सो आई थिंक वी हैव इनफ रीजंस टू फिगर इट आउट व्हाई ऑनलाइन can be good for us. Again, I am not saying here conventional business is not good. What I am trying to say here is conventional business का अगर potential अभी जो भी है, online business का potential अभी बढ़ रहा है, बढ़ गया है. और believe me, ये लॉकडाउन ने ऑनलाइन बिजनेस के लिए पूरा दुनिया खोल दिया है. नाउ आई हैव सीन पीपल, दोज हु स्टिल डिडंट बिलीव इन द ऑनलाइन बिजनेस, they have started believing it. They understand it now. They know the potential of the online business, and believe me, this is the right and the best time to get into online business. If you have not thought it yet, start thinking on it, because आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसमें भी कंपटीशन अभी भी है. इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी नहीं है, बट बिलीव मी, इट्स स्टिल नॉट दैट मच. आने वाले 3 साल में, 5 साल में ये कंपटीशन और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है. And now is the time. Now is the time to start thinking, start building, start setting up. Right? So now we have understood who we are,
what we want, why online, and finally how you can do it. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें ये तीन चीज़ के जवाब मिल जाते हैं, who we are, what we want to do and why online, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैसे, हाउ, कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम। और यही क्वेश्चन हमारा सारी प्रॉब्लम्स का शुरुआत यहाँ से होता है। ये तीनों चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं एंड मैनी पीपल विल अंडरस्टैंड, मैनी पीपल अंडरस्टैंड इट, बट सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं यहाँ से। वो कैसे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन डू इट। हमारे हाउ के बहुत लिमिटेड तरीके हैं। सबसे पहला, हम खुद से कर सकते हैं। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू एवरीथिंग। जो कहता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जब एक इंसान कोई चीज़ कर सकता है तो वो दूसरा इंसान भी वो चीज़ कर सकता है, प्रोवाइडेड ही इज ऑन द सेम सिचुएशन। उसका सिचुएशन सिमिलर हो, उसकी नॉलेज सिमिलर हो, उसकी एक्सपर्टीज सिमिलर हो, और उसके अंदर विश एंड विल, पैशन एंड पेशेंस सिमिलर हो। अगर ये चीज़ है तो कोई भी कर सकता है, राइट। सो एनीबडी कैन डू इट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। हम फ्रीलांसर्स की हेल्प ले सकते हैं, हम कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, हम एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं, बट फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स, आर दे चीप? नो। बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, based on their knowledge, based on their experience, based on their value addition to your business, they are gonna be expensive. जो cheap होगा वो value भी उतनी ही देगा, right? So based on that things, freelancers, consultants, advisors, they are not very cheap, but those who are doing it, they go to them, do the right setups and start their journey. But you can yourself do it. हम जब करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हमें करने के लिए सबसे पहले तीन चीज़ ही चाहिए। One is awareness. Now what is awareness? Awareness जो अभी हमने 5 दिनों में ली है, it's not knowledge, it's awareness. हमें पता चल गया है क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। What, why, how, when is all about awareness. अगर हमने ये जान लिया कि हमें why, what, how and when करना है, तो means we are aware. अवेयरनेस से क्या होता है कि हम एक डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, हम एक रास्ते पे चल पड़ते हैं। अवेयरनेस गिव्स अस ओनली डायरेक्शन, राइट। एंड इफ वी हैव गॉट द अवेयरनेस, हम उस रास्ते पे चलने लगेंगे। तो अवेयरनेस से हमारी डायरेक्शन फाइनल हो जाती है, हम डिसीजन ले पाते हैं, हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हम हाउ वी कैन डू इट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, ये हमेशा बेस्ट नहीं कर पाते हैं। या तो हम जो अवेयरनेस मिली है अब उसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च करें, बहुत डीप एनालिसिस करें, अपने खुद के नॉलेज बढ़ाएं, उस नॉलेज को यूज करेंगे, तब हमें उस अवेयरनेस का फायदा मिलेगा और हम अपने आप सब कुछ कर सकेंगे। तो अवेयरनेस हमें यूजुअली कैसे मिलती है? हमारे फैमिली एंड फ्रेंड से, एडवर्टाइजमेंट देख के, हमारे चाहने वाले जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, उनसे, गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा, फेसबुक, प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। 90% of the people are taking the awareness from these first 4 points: family and friends, advertisements, well wishers, Google बाबा, YouTube। ये क्या है? ऐसा नहीं है इस पे अवेयरनेस ठीक नहीं है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि आपको जो लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं, हाउ कॉम्पिटेंट दे आर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप डॉक्टर के पास जाके इंजीनियरिंग की अवेयरनेस लेने की बात करेंगे तो कहां तक चलेगा। आप एक इंजीनियर के पास जाके पूछेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दे दो, तो वो कहां तक आपको बेटर सॉल्यूशन दे पाएगा। नो, अवेयरनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बेनिफिट क्या है, इफ अवेयरनेस इज फ्रॉम द राइट डोमेन एक्सपर्ट्स, it will help you. If the awareness is from the wrong domain experts, it will change your direction. आपने जाना था दिल्ली, किसी ने बोल दिया दिल्ली तो 5 घंटे दूर है पंजाब से, लुधियाना से, आई एम इन लुधियाना राइट नाउ, और चंडीगढ़ 2 घंटे दूर है, वहां पे भी आपको वो मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, तो एक काम करो दिल्ली की जगह चंडीगढ़ चले जाओ। It will not help you. So awareness is good, and this family, friends, advertisements, well wishers, Google Baba, YouTube Baba, they are not giving you wrong information, but you never know वो information का तर्क क्या था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो इंफॉर्मेशन था। हो सकता है वो इंफॉर्मेशन होलसेलर के लिए था, रिटेलर ने पढ़ लिया और उसने वो मान लिया, तो वो चलेगा। नो, सो इफ यू वांट द अवेयरनेस, टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज पीपल, राइट, बट प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स will help you a lot. What we are talking from last 5 days, इससे आपको डायरेक्शन फाइनल होएगा। You will be able to decide yourself whether it is right or wrong, whether you want to go onto it or not, how you want to do it, what are the reasons. All these things you will get the clear answers of these questions, right? Then जब आपको अवेयरनेस हो जाता है, then what is needed? Knowledge. Same as above, हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? Friends and family, advertisements, well wishers, Google Baba, YouTube Baba, Facebook, awareness programs. Awareness programs are to help you to decide what, why, when, how. Awareness programs doesn't give you full knowledge. Knowledge, if it's incomplete, it's worse than no knowledge. अगर आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है तो वो नॉलेज ना होने से भी ज्यादा खराब है। उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई ऑलवेज गिव इट इन माय वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड दिस। कभी आपने सोचा है कि जो एक स्विमिंग जानता है, पानी में डूबता कौन है? देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल। 1 who doesn't know swimming, 2 who know swimming very well, properly, 3 who know swimming but not completely. तो डूबने वाला कौन सा है? बिलीव मी, जिसको स्विमिंग नहीं आती वो पानी में कूदेगा नहीं, राइट? आई एम द वन, राइट? अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती तो आई विल नॉट जंप इनटू द वाटर, राइट, एंड ट्राई टू प्रूव आई नो स्विमिंग, और आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू समवन। नो, आई विल नॉट जंप। मुझे कोई बोलेगा तब भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं डूब जाऊंगा। और जिसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, he knows about it, he knows swimming, he will jump and निकल जाएगा। तो डूबता कौन है? जिसको स्विमिंग थोड़ी थोड़ी आती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव नो नॉलेज देन इनकम्प्लीट नॉलेज। अगर नो नॉलेज है, आप उस
वेंचर में, उस सेगमेंट में, उस चीज़ में नहीं कूदेंगे। भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं है तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। आप जूते का बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई बोले यार कपड़े की लाइन बहुत बढ़िया है, उसमें कर ले, यार मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, जितनी मर्जी बढ़िया हो। दैट इज द वे। सो इफ यू डोंट हैव नॉलेज इट्स गुड, बट इफ यू हैव इनकम्प्लीट नॉलेज, आप ट्राई करते रहेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ हाथ पैर मारने से भी क्या होता है, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो डोंट गेट इनटू एनीथिंग विथ इनकम्प्लीट नॉलेज, राइट? कंप्लीट नॉलेज, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, courses, coaches, there are various ways to get the complete knowledge from the domain experts, from the people who have done it, from the people who have the expertise and experience of it, from the people who can help you to understand it in depth. Otherwise, don't do it. It's always better to be safe than sorry, right? आप करो, अपना टाइम, पैसा, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ लगाओ और फाइनली डीमोटिवेट हो जाओ, तो आप एक चीज़ के लिए डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप पूरी चीज़ों के लिए, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए डीमोटिवेट हो जाएंगे। मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाता, मुझे आता नहीं है, पता नहीं मैं कर सकता हूँ। So you are actually demoting your whole life just because you have done it with incomplete knowledge, right? So now we are getting it to the end, and I think now I had enough time to explain to you the whole holistic view of setting up. अगर आपने इस होलिस्टिक व्यू को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, प्रॉपरली उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इन चारों पॉइंट्स को सिर्फ बैठ के सोच लिया, बिलीव मी, whatever decision you will take will be the best decision, and that will take you ahead in your journey towards selling online or selling offline or selling both, right? तो आप आज बैठें, कल बैठें, because I know there are many people who are here in this program who are businessmen, who are doing something or the other, they are always busy in something, right? And there are few people जो कि हाउसवाइफ भी हैं, घर पे मैनेज कर रहे हैं, जॉब्स को मैनेज कर रहे हैं, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ पीपल, राइट? तो सबके पास अपने अपने टाइम लिमिटेशंस हैं, सबके पास अपने अपने इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, whenever you feel comfortable, whenever it feels convenient to you, उस टाइम में आप 4 क्वेश्चंस, who you are, what you want to do, why online, how you can do it. Put down your thoughts, put down your notes, do a little brainstorming, जिससे कि आपको इनके प्रॉपर आंसर्स मिल सकें. If you are able to get the answers of these questions, if you are able to get the answers of these questions for your future, for your growth, then believe me, जो भी आप सेटअप करेंगे, आप जैसे भी सेटअप करेंगे, that will be amazing, that will help you, और वही सेटअप आपको फ्यूचर की स्केलेबिलिटी पे लेके जाएगा. आई एम श्योर दिस सेशन विच इज फॉर द सेटिंग अप ऑफ एनी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस सेटिंग अप फेज, अगर आपने इसको प्रॉपरली किया
अगर आपका सेटअप अच्छा किया, अगर आपने सेटअप को प्रॉपर कर लिया, अगर आपने सेटअप में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं यू आर ऑलरेडी इनटू इट। गाड़ी नहीं छूट जाएगी अगर आप 10 दिन लेट हो जाएंगे, गाड़ी बिल्कुल नहीं छूटेगी अगर आप 1 महीना भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट लाइन से भागना शुरू नहीं किया है। जब तक आप स्टार्ट लाइन के पीछे हैं ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जिस दिन आप स्टार्ट लाइन से आगे निकल गए ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको उसी डायरेक्शन में भागना है जो आपने शुरुआत कर दिया है। फिर आपको उसी डायरेक्शन, वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, व्हाटएवर इट इज़। तो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में कुछ बदलने वाला नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग व्हाटएवर यू हैव बीन डूइंग सिंस एजेस, सिंस ईयर्स, सिंस मंथ्स। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारे टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप 2 साल, 10 साल, 15 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो 10 दिन लेट होगा, कोई बात नहीं, महीना टाइम लगेगा, चलेगा। और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहे हैं। 10 दिन नए के लिए लेट हो जाएगा, चलेगा, बट डोंट डू इट रॉन्ग। इफ योर सेटअप इज राइट, if you are starting with the right things, if you are starting in the right direction, believe me, it will work. If you will not, you are going to face the challenges, you are going to get troubles, you are going to get the various problems in that, right? So thank you very much आज के इस प्रोग्राम के लिए। दिस इज़ व्हाट वी यूजुअली डू एज द अवेयरनेस प्रोग्राम। पहले ये हम एक ही प्रोग्राम करते थे और एक ही प्रोग्राम में, मतलब आई यूज टू डू द फिजिकल सेमिनार्स एंड वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो उसमें हम जो है ना एक ही बार में वो पूरे के पूरे सेक्शन को बता देते थे। बट नाउ दिस टाइम फॉर ई कॉमर्स, अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफ द बिजनेसमैन, अंडरस्टैंडिंग द challenges ऑफ हैविंग लेस टाइम, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम ये 5 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके अंदर थोड़ा हर रोज समझने को मिलेगा, तो हमारे माइंड में हम अपना काम भी कर पाएंगे और हम इसको भी समझ पाएंगे। एंड नाउ आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड ऑल दोज 5 थिंग्स in the past 5 days, right? So then understanding this holistic view will be much easier for us, and I hope this is going to help you. Please let us know through your feedbacks कि ये आपको कैसे लगा, ये आपको कितना हेल्प कर सकता है, इसमें और कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ आपके सजेशंस हो तो वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू योर सजेशंस टू इम्प्रूव फर्दर एंड फर्दर। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आने वाले फ्यूचर में whenever we are doing the awareness programs, whenever we are doing such kind of programs, we will intimate you, you come and see it, and definitely it will help you all. Thank you very much for this session. I will be making another video on scaling up of online structure, but again, scaling up is only possible if your setup is right, your foundation is right, your base is proper. So first and the foremost thing, focus on your base, focus on your foundation, focus on the first step. If that's right, that, believe me, everything will go right because your direction is right. Thank you very much, and we'll be sharing the another video in some time. Thank you very much.